नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। आपको बता दें कि काशी में सिर्फ भोले बाबा का ही मंदिर नहीं, यहाँ पे माँ दुर्गा का भी पुरातन मंदिर है। जी हाँ, इस वक्त हम वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम इसी प्रांगण में मौजूद है और कुछ ही दिनों में नवरात्रि की जो शुरुआत है वो होने वाली है। और आपको बता दें जो भक्तगण है वो इसी गेट से होते हुए यहाँ माँ दुर्गा का वो दर्शन पूजन करने के लिए जाते हैं। 2 द्वार बनाया जाता है भक्तों के लिए। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि माँ देवी के जो 9 स्वरूप है वो यहाँ पे वो मिल जाएंगे पूजा दर्शन करने के लिए। हम मंदिर के अंदर चलते हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं अन्यथा और विशेषता के बारे में और आपको बताते हैं। देखिए, दुर्गा मंदिर के महंत हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप पूरा परिचय। प्रेम शंकर त्रिपाठी नाम है मेरा। मैं दुर्गा मंदिर परिवार से हूँ। पहला सवाल हमारा ये आपसे रहेगा कि दुर्गा मंदिर माता कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है, माता कुष्मांडा का ही मंदिर है और यह भी जानेंगे आपसे क्या इतिहास रहा। हमारे यहाँ देखिए आया है ना, जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासी सर्व दुख हरो देवी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र नहीं लिखिए, भगवती के लिए आता है विशेष करके। यहाँ का इतिहास है, पहले तो मेरे यहाँ का इतिहास आपको देवी भागवत के अलावा कहीं मिलेगा नहीं। जो देवी भागवत महापुराण है उसी में दुर्गा जी का इतिहास आपको मिलेगा। इसका इतिहास यह है कि एक अयोध्या के राजा थे, उनके 2 पुत्र थे। तो पहले के राजा 2-3 शादियां करते थे। तो बड़ी वाली पत्नी से राजा सुदर्शन हुए और छोटी वाली से भी एक पुत्र हुआ। जो घर का बड़ा लड़का होता था उसी का राजाभिषेक होता था, वही राजा होता था। बाकी छोटे वालों को राजगद्दी नहीं प्राप्त होती थी। तो चूँकि राजा सुदर्शन बहुत उदार प्रकृति के थे, संत स्वभाव के थे, तो लोगों से तालमेल उनका बहुत अच्छा रहा। तो छोटा जो उनका सौतेला भाई था उसके मन में राजा सुदर्शन को लेकर के बड़ी ईर्ष्या थी कि यार बड़ा लड़का है, आज नहीं तो कल गद्दी पे बैठेगा, यही राजा होगा, मेरे हिस्से कुछ आएगा नहीं, तो हम इसको मरवा डालते हैं। उसने प्लान बना लिया कि मैं इनको जान से मरवा दूंगा। तो उसने खजांची से बात की, सेनापति से बात की। तो सेनापति राजा सुदर्शन को बहुत मानता था। तो उसने जाकर के राजा सुदर्शन को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजा सुदर्शन को बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा सौतेले भाई के मन में अगर राज्य को लेकर के अगर इतना लोभ है तो मैं राज्य ही छोड़ देता हूँ। तो पहले ऋषि महर्षि जंगलों में रहा करते थे। राजा सुदर्शन एक रात उठे और निकल करके चले गए जंगल में। जाते जाते वो मेधा ऋषि के आश्रम में पहुँचे हैं। वहाँ गए और उसी आश्रम में रहना शुरू कर दिए। तो जब ये चले गए हैं तो छोटा वाला भाई कुछ दिन बीतने के बाद उसका राज्याभिषेक हुआ और वो गद्दी पे आसीन हुआ। लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा गूंज रही थी, ये वो बड़ा है, अगर जब भी आएगा फिर वो गद्दी पे बैठेगा तो मेरा राज मेरे हाथ से निकल जाएगा। वो अपने गुप्तचरों द्वारा वो धीरे धीरे पता लगाते पता लगा लिया कि सुदर्शन मेधा ऋषि के आश्रम में है। तो सेना लेकर के वो है ऋषि के आश्रम पे वो चढ़ाई करने के लिए सोचा कि वही चढ़ाई करेंगे और उसका वध कर देंगे। तो पहले के ऋषि महर्षि दिव्य दृष्टि वाले थे, उन्होंने देखा और राजा सुदर्शन को बुला के बोला कि बेटा क्लीम आ रहा है। तो संस्कृत का शब्द है ना, तो क्लीम मीन्स शत्रु होता है, उसमें नपुंसक के लिए भी आता है, लेकिन उन्होंने शत्रु के बेस पे ही बोला। तो राजा सुदर्शन चूंकि बच्चे थे वो समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि गुरु का आदेश है कि बेटा तुम भी बैठ करके क्लीम का जप करो। और ओम ऐं ह्रीं क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये भगवती का बीज मंत्र है। तो राजा सुदर्शन ने क्लीम मतलब इतना जप किए कि भगवती वहीं पे प्रकट हुई और राजा सुदर्शन को दर्शन दें। और फिर राजा सुदर्शन से कहा कि बोलो बेटा क्या चाहिए। तो चूँकि राजा के लड़के थे, किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा देने के लिए तो मेरे गुरुजी बैठे हैं। भगवती ने कहा बेटा मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ मांग लो। तो उनको एक ही चीज़ का डर था। उन्होंने कहा भगवती जब मैं कभी संकट में पड़ूंगा तो आप मेरी सहायता करिएगा। तो पहले राजाओं के यहाँ स्वयंवर हुआ करता था, तो उसमें ऋषि महर्षि भी आते थे। तो राजा काशी नरेश के लड़की शशिकला का स्वयंवर था यहाँ। तो मेधा ऋषि आए और उसके साथ ये भी आए और तमाम राजा वहाँ बुलाए गए थे स्वयंवर में। तो शशिकला को भगवती ने स्वप्न दिया था न कि सुदर्शन को ही वर के रूप में चुनना है। ऐसा रात में उनको स्वप्न मिला, जैसा देवी भागवत में आता है। तो एक बार लड़की ले जाकर के सारे राजा बैठे थे, राजा सुदर्शन के गले में जयमाल डाल दी। तो उसका लोग बहिष्कार कर दिए। फिर दोबारा पड़ा तो बहिष्कार किए। तीसरी बार जब डाले हैं तो काशी नरेश ने कहा नहीं, अब मेरे जमाता यही रहेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा अब तुम यही रुको
कहाँ जाओगे, कोई परिवार तो है नहीं। तो राजा सुदर्शन ने कहा नहीं, मुझे जाना है, यहाँ रहना नहीं, ससुराल में रहना ठीक नहीं है, मैं जाऊँगा। तो उन्होंने सब कुछ दे करके अपनी कन्या के साथ उनको विदा किया गंगा के इस पार। तो जो उसका सौतेला भाई था वो भी आया था, तो कहा कि बहुत अच्छा है, इसी समय मिल भी गया है, इसका वध भी कर देते हैं और इसकी पत्नी भी ले लेंगे और जितना सामान हो भी ले लिया जाएगा। तो चूँकि दुर्गा कुंड का एरिया ये बहुत घनघोर जंगल, यही आकर के बहुत भयंकर युद्ध हुआ है राजा सुदर्शन और उनके राजा सुबाहु में, और जो उनका चचेरा भाई था। तो जब हताश होने लगे, कमज़ोर पड़ने लगे, तो उन्होंने भगवती को याद किया। तो भगवती प्रकट हुई हैं और सारे सेनाओं का सर्वनाश करने के बाद उन्होंने राजा सुबाहु से पूछा कि बोलो राजन क्या चाहते हो। तो राजा सुबाहु ने कहा कि भगवती आप एक तरफ तीनों लोगों का राज्य रख दिया जाए और एक तरफ आपकी कृपा, तो आपके चरण के आगे तीनों लोगों का राज्य व्यर्थ है। तो हम यही चाहते हैं कि आप यही दुर्गा कुंड में स्थापित हो जाइए और आने वाले समय में लोग आपका दर्शन करके पुण्य के भागी बने। उसी के कहने पे भगवती यहाँ स्थापित हुई। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम होगा? गोपाल जी। गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे नवरात्रि के समय भीड़ कितनी होती है? नवरात्र में भीड़ तो सुबह 2 बजे रात से लेकर के 12 बजे रात तक होता है। यहाँ लाइन लगी रहती है। दर्शनार्थी अपना श्रद्धापूर्वक आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। जो प्रसाद माला फूल लेना होता है लेते हैं। माता को क्या चढ़ावा चढ़ता है? माता को नारियल, चुनरी, प्रसाद ये सब मुख्य चीज है। वैसे को आप दुनिया का सारा चीज चढ़ाइए, लेकिन मेन प्रसाद चुनरी और नारियल प्रसाद है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे जो फूल माला बेचते हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम टिंकू है, टिंकू माली। जानना चाहेंगे नवरात्रि के समय यहाँ कैसा माहौल रहता है? लाइन लगी रहती है, रात तो भर दिन भर लाइन लगी रहती है। देखिए मंदिर प्रांगण में ही यहाँ पे फूल माला बेच रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम कृष्ण मोहन सैनी है। नवरात्रि के समय का माहौल जानना चाहेंगे, कितनी भीड़ तो मैम बहुत ज्यादा होती है, बट अब नवरात्र के पहले ही देख लीजिए, अभी इतना हड़कम मचा हुआ है। नवरात्र के दिन पहला दिन भी भीड़ होता है, चौथ के दिन भी भीड़ होता है। चौथ के दिन माँ कुष्मांडा का दर्शन किया जाता है। पहला दिन तो शैलपुत्री जी दर्शन किया जाता है, भीड़ तो रहती है। चढ़ावा में माता को क्या चढ़ता? चढ़ावा में देखिए ये माँ को लाल माला चढ़ता है। माँ का सबसे प्रिय माला ये लाल माला होता है, दोने का पत्ती होता है और नारियल चुनरी प्रसाद होता है। माँ का सबसे प्रिय गुड़हल की माला होती है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको जिस तरह से अभी मंदिर के जो महंत है उनसे भी बातचीत करवाई, क्या विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं मंदिर की, वो भी बताई। साथ ही यहाँ पे जो दुकानदार है उनसे भी बातचीत करवाया, क्योंकि नवरात्रि की अगर बात की जाए तो नवरात्रि के समय में काफ़ी की संख्या में यहाँ पे लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ सोनाली पटवा।